फ्रेंड्स, वेलकम टू रे ऑफ होप एजुकेशन एंड करियर। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, और इवन आफ्टर 10th यू कैन यूज इट in 11th, 12th and in the further examinations or further question solving in the other classes. So quadratic equation किससे कहते हैं? पहले देखिए ax square plus bx plus c equals to 0, where x should not be equal to 0. X, if a is 0, then x square whole part becomes 0. So the equation becomes bx plus c, जो कि लीनियर हो जाएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें पहला बात जरूरत है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें इसमें, तो एग्जांपल के लिए क्या आता है, जिससे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 3 है और 7 है, जो कि एक कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x, और ये हो गया कांस्टेंट का। दैट मीन्स कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर में क्या होता है, एक तो x स्क्वायर का पार्ट होता है, एक x का पार्ट होता है और एक कांस्टेंट का होता है। x को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर या कुछ और, ठीक है। बट क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको हमें सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो बेसिकली हमें यहाँ मेथड्स अडॉप्ट कर रहा है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट एक तो हम फैक्टराइज करके कर सकते हैं, इसके बाद सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड जो मेथड यूज करना है हमें वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। ओके, तो वन बाय वन हम इसको यूज करेंगे, अलग अलग मेथड्स को, एंड वी कैन एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो वेरी फर्स्ट जो चीज़ें नोट करने वाली है, पॉइंट टू बी नोटेड आर, कि हमें पहले जो इक्वेशंस के फॉर्मेट में लाना है। वी शुड हैव एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब इस फॉर्मेट में आ गया, देन इट इज ऑन आवर ओन कंसाइंस कि हम क्या यूज करें इसमें, विच मेथड, जो हमें मेथड अप्रोप्रिएट लगे। हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज कर सकते हैं, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे मेथड्स से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले कि हमें रिकग्नाइज करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ से ट्रेस करते हैं और आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सपोज करें कि हमारे पास कोई है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें यहाँ देखना है कि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 है और कांस्टेंट टर्म हमारा ये 1। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इसको फैक्टराइज करके कैसे करते हैं। तो पहले है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा हमारा इक्वेशन, क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस।
we all know about how to factorize a quadratic expression or quadratic equation. तो यहाँ पे हम इसके टू पार्ट्स ऐसे करने हैं जिसमें कि इसका प्रोडक्ट यहाँ है 1 और ये 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, और 2 को ब्रेक करना दो पार्ट में जिससे कि प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो 2 के पार्ट्स क्या हो सकते हैं, एक तो हम 3 ले सकते हैं माइनस का, प्लस का 1 ले सकते हैं, 1 + 1 ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 + 1, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो ये 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर क्या होंगे, x² + 1 + 1x + 1 = 0। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x² + x + x, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं, अगर 1 कहीं भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, तो 1 सबका ऑलरेडी फैक्टर होता है। तो 1 को हम इसमें लिखते नहीं, ये तो 1 हम लिखेंगे नहीं, क्या आएगा, x + x + 1 = 0। अब कॉमन लेना है हमें, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x आएगा कॉमन इन दोनों से, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, x + 1, फिर इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, x + 1 = 0। तो अब दो पार्ट फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, x + 1 एंड x + 1 = 0। अब दो जब पार्ट इसके हो गए या फैक्टराइज हो गए, तो जब हम इसे सॉल्व करना है तो दोनों पार्ट को 1 बाय 1 हम 0 करेंगे। तो फर्स्ट में x + 1 = 0, दैट मीन्स x = -1, और यहाँ भी x + 1 = 0, x = -1। तो ये कहलाता है रूट्स, इसको हम रूट्स भी कहते हैं, ये रूट्स भी कहलाता है। रूट्स मीन्स सॉल्यूशन। ये दोनों रूट्स हो गए, इसको हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं, इसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं। ये रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, ये रूट्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये रूट्स अनरियल होंगे, जब अनरियल होंगे तो फिर हम उसको लेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें रियल इक्वल रूट्स या फिर अनइक्वल रूट्स का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करें, फिर हम इसको अब दूसरे मेथड से करके चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेंगे मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम देखते हैं कि क्या होता है इसका। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें करना क्या होता है, बेसिकली एक स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ LHS में है और RHS में 0 है, तो LHS में हमें स्क्वायर मिल जाना चाहिए, फिर RHS में जो भी आएगा उसको हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिख करके फिर हमें सॉल्यूशन, ओके। तो देखिए हम यहाँ पे है क्या, हमारे पास x² + 2x + 1 = 0। यहाँ x² के साथ कोई भी नंबर है नहीं, दैट मीन्स कि 1 है। तो बेसिकली हमें a को फ्री करना होता है। अगर यहाँ पे 4 होता, 5 होता, 6 होता तो हम 4 कॉमन ले लेते, 5 होता तो 5 कॉमन लेते, 3 होता तो 3 कॉमन लेते। तो जो भी नंबर हो ax² के साथ यहाँ हम a कॉमन लेंगे, दैट मीन्स कि कोफिशिएंट जो x के साथ जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट चीज़ें अटैच है उसको हम बाहर लेंगे, और बाहर लेते फिर इस सब में डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, एक कैंसिल, यहाँ b अपॉन a, यहाँ c अपॉन, ओके। बट यहाँ पर चूंकि 1 है तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना, सीधा ये आ जाएगा x² + 2x + 1। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें एक मिडिल टर्म को सिलेक्ट करना होता है। इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, 2 × x × कोई भी और नंबर, ये क्या आएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 × x × 1 = 2x, क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² + 2 × x × 1 + 1 = 0।
अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये दोनों चीज होता है कि हमें प्लस भी करना है सेम नंबर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर करना होता है, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, राइट। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0, ओके। 0 इज सुपर हीरो, इफ यू मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 0 all the result is 0, okay, so answer is x plus 1 equals to 0 और x equals to -1, जो कि हमें प्रीवियस मेथड में भी आया था। तो सेकेंड मेथड में भी हमने क्या देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में कि आंसर जो है x equals to -1 ही आया, वहां भी 2 आंसर्स आए थे, बट दोनों में आंसर था वो -1, ओके। तो ये हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओके। हम अलग अलग एग्जांपल भी लेंगे, आज जस्ट इंट्रोड्यूस करें इसको कि कैसे कैसे होता है, किस मेथड से हम कैसे उसको फॉलो करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं और उसमें कैसे आंसर आता है, ओके। 2-3 चीज़ें हैं ध्यान देने की। मैथमेटिक्स में नंबर गेम होता है बेसिकली। अगर आपने मिस्टेक कर दिया कोई भी नंबर, सपोज प्लस के जगह पे माइनस लिख दिया, तो अगर सपोज करो कि यहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ आंसर भी माइनस हो जाएगा, तो पूरे के पूरे आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये मत समझना है कि यहाँ पर हमने प्लस को माइनस ही तो हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट ये हुआ, इसमें बहुत बड़ी चेंज आ गई और ये आंसर आपका प्लस से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप कर्ज में थे और सीधा अमीर हो गए, +1 हो गया, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है बेसिकली। अब हम थर्ड मेथड में चलते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ठीक है। उसमें एक चीज़ हमें विशेष ध्यान देना होता है, स्पेशलिटी देखनी होती है कि इसमें एक चीज़ होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डी डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। बेसिकली यही न्यू चीजें है इस चैप्टर में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। इसमें होता क्या है, तो पहले हम देखते हैं डी की वैल्यू, जो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी है, ट्रायंगल ना पढ़िए इसे, डी करें, ओके। और ये डी बहुत ही डेंजर है, डी फॉर डेंजर। डेंजर इस मायने में कि अगर ये डी आपने इसको पॉजिटिव रखा ग्रेटर देन 1, तो ये आपको क्या देगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। मतलब जो सॉल्यूशन 2 आएंगे ना, जो भी, अगर यहाँ पे स्क्वायर 2 है तो 2 आंसर आएंगे मेरे पास, अगर 3 होगा तो 3 आंसर आएंगे, अगर 1 है तो 1 आएगा, तो अननोन। तो जिस डिग्री का इक्वेशन होता है वही उतने ही उसके आंसर आते हैं, तो 2 आंसर आएंगे। तो इसमें आंसर जो आएंगे रियल और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। इसको अनइक्वल करें, ओके, लेट मी राइट इट nicely, ठीक है। तो अनइक्वल आएंगे इसमें, ओके। और जब डी ये 0 हो जाएगा, जब डी 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, रियल और इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये पॉजिटिव होने का मतलब, ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब कि पॉजिटिव, 0 तो 0 ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, कुछ भी नहीं, राइट। एंड d इज लेस देन 0, दैट मीन्स कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो ये अनरियल रूट्स, और अनरियल रूट्स वैलिड नहीं होते। हमें रियल नंबर्स पढ़ना है, अपर क्लासेस में हम जाकर के अनरियल नंबर्स में पढ़ेंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बट यहाँ पे हमें केवल रियल नंबर्स का करना है। तो पहला काम हमारा क्या है, डी फाइंड करना। तो डी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और ये निकलता कहाँ से है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन के जो आंसर आए थे, सोल्यूशन आए थे, वो -1 दो बार आया था, यानी कि इक्वल। तो अब यहाँ देखो डी निकाल करके डी की वैल्यू क्या आती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो डी 0 आ गया। अब देखिए जब डी 0 आ गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, रियल और इक्वल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स आएगा और इक्वल रूट्स आएगा। तो रियल और इक्वल रूट्स कैसे आएगा, ये हमने देखा पीछे कि रियल और इक्वल रूट्स आया, और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब मेथड यूज करेंगे तो यहाँ भी रियल और इक्वल रूट्स आए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लें कि डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब हम आगे चलते हैं, b इक्वल टू 0 आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको फॉर्मूला लगा करके। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा, एक तो अल्फा एक बीटा, दो रूट्स अगर हो, ये तो सारे इमेजिनेशन होता है कि अल्फा लिखे बीटा लिखे कुछ भी लिखे, एक्स लो वाई ले जेड ले, ये कोई डिफरेंस नहीं डालता। तो अल्फा के लिए वैल्यू हमारे पास आता है, जो रूट्स आते हैं, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट आएगा वो होता है बीटा, और बीटा के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास -b माइनस √d अपॉन 2a। ओके, इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यहाँ पे इसको देखते कि क्या आता है अल्फा की वैल्यू, b दिस इज -1 प्लस √d अपॉन 2 into 1, दिस इज b इज -2 here, sorry, ओके। तो ये क्या आएगा, -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1, और बीटा क्या आएगा, बीटा भी हमारा आएगा -2 माइनस √0 अपॉन 2 इंटू 1, तो क्या आएगा, -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू -1। तो हमने देखा कि जो वैल्यू बीटा का आया वही वैल्यू हमारा अल्फा का आ गया, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -1। और यहाँ -1 क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे जब भी d 0 आ जाए इट मीन्स कि हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन है कि इफ, नोट इट, ये नोट करने की चीजें हैं कि इफ d इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 2a, फिर जैसे d आ गया तो a और b को देख करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आएगा इसका, -b यानी कि -2 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया तीनों मेथड में, कि अल्फा और बीटा यानी कि दो जो सॉल्यूशन हुए इसकी वैल्यू -1 आई। तो ये क्वाड्रेटिक हमने ऑल 3 मेथड्स को यूज किया इसमें, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। इन ऑल द 3 मेथड्स वी हैव सेम आंसर, और ये आंसर क्या आया हमारा इस इक्वेशन के लिए, x² + 2x + 1, और ये a² + 2ab + b², ये भी है। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको बताया, हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे और भी सारे एग्जांपल। ओके, तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नन्हा साहब इसके क्या आपको बताएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड 1000 लाइक के